चलिए अब इसको समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिटेट क्या है, मराइन है भाई हैबिट, देन इट्स बॉडी इज buried in sand, only the oral hood is projected out of the sand. And now the external feature, it is fish like animal, transparent, segmented, है ना, but there is no head, no head, कोई head जैसा structure यहाँ पे नहीं है, only trunk and tail is there. And now come to the fundamental chordate character. तो आपने देखा कि fundamental dorsal tubular nerve cord है यहाँ पे, and dorsal solid notochord है, and pharyngeal gill slits are there. All the three fundamental characters are present. That's why this is best example of chordates, है ना। जब primitive protochordates की बात करेंगे जिसमें तीनों fundamental character हैं, there is no transformation, तो वो क्या है, branchiostoma. Now come to the advancement in the different system. So there is digestive system, that is complete digestive system, and there is presence of wheel organ जिसको हम लोग muller organ या rotatory organ भी कहते हैं, और velum है, they constitute actually the wheel organ, ठीक है। और there is oral hood and there is pharyngeal cavity, है ना, pharyngeal cavity is perforated and the water is not directly coming out, है ना, fish जैसा नहीं है कि गिल से water is coming out, no, it is collected in the atrial cavity and it is collecting here gametes also and it will come out of the atrial pore, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गई थी जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जब इसका हम लोग सेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो सेक्शन में देखिए बॉडी वॉल जो है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, ध्यान रखिए, हेमिकार्डेट्स में जैसे था वैसे ही यहाँ पे भी है, देयर इज सिंगल लेयर ऑफ epidermis. That's why there is respiration through general body surface. There is no pigment in the blood, although there is well developed circulatory system without heart, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कट करेंगे जब आप डॉर्सल से वेंट्रल साइड में आपका सेक्शन है, तो डॉर्सल साइड में आपको डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, सॉलिड नोटोकॉर्ड है, एंड देयर इज डॉर्सल ब्लड वेसल्स, देखिए दोनों साइड में लेटरल्स है, एंड देन अगेन देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, and there is this is notochord है ना, and what is this, lateral aorta, sorry, dorsal aorta, lateral dorsal aorta, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ये वेंट्रल अओर्टा है, वेंट्रल अओर्टा, आप इससे कंपेयर करेंगे, देखिए ये डॉर्सल है, दो जब कट करेंगे ब्लेड तो यहाँ पे दो आपको मिल रहे हैं और वेंट्रल साइड में केवल एक ही मिलेगा, वेंट्रल अओर्टा, ठीक है। एंड दिस कैविटी इज रिड्यूस्ड हियर बिकॉज हियर इज एट्रियल कैविटी, तो इसीलिए यहाँ पे सीलोम जो है वो रिड्यूस्ड है, सीलोम रिड्यूस्ड है, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, फेरेंजियल रीगन है, तो ये जो है परफोरेशन है खूब सारा, है ना, यहाँ से वाटर इसके अंदर जाएगा, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। अच्छा, एंड दीज आर द गोनैड्स, ये आपका मिड गट डाइवर्टिकुलम, है ना, ये देखिए यहाँ पे डाइवर्टिकुलम है ना, तो जब सेक्शन लेंगे तो ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हियर आर द गोनैड्स, ठीक है। और इसी में जो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई, सोलेनोसाइट्स आर प्रेजेंट, है ना, तो दिस इज डॉर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड, ठीक है। अच्छा, अब सीलोम क्या है, एंटेरोसेलस टाइप है, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम यहाँ पे डेवलप्ड बहुत अच्छे से नहीं बिकॉज देयर इज नो ब्रेन एंड गैंग्लिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सोलेनोसाइट्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरल बॉडी सरफेस से है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि देयर इज वेरी सिंपल गोनेड, देयर इज नो गोनोडक्ट, कोई भी डक्ट नहीं है गोनेड्स की, डायरेक्टली उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा एंड इट विल बी रिलीज्ड इन द एट्रियल कैविटी, ठीक है। नाउ कम टू रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कहाँ होगा भाई,
जब गैमीट्स बाहर आ गए वाटर में तो देर विल बी, अच्छा इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा एंड देयर इज टू only one class that is Leptocardi and there are two genus that is Branchiostoma and Asymmetron. तो ब्रैंकियोस्टोमा में गोनेड्स पेयर्ड में होंगे, राइट एंड लेफ्ट दोनों लैटरल साइड में गोनेड्स होंगे, बट इन केस ऑफ एसिमेट्रॉन ओनली राइट साइड देयर इज गोनेड, ठीक है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू and next class we will discuss about the cyclostomes. Thank you for watching us. Thank you very much.